अपने गांव में अपना वोट किया है। मैं सभी से ये कहूँगा, सभी ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। एक मजबूत सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। ईमानदार सरकार के लिए वोट करें, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए वोट करें और सबको आगे ले जाने के लिए एक मजबूत लोकतंत्र के लिए वोट करें। देखिए, यहाँ पे जो भी चीजें हैं, जो बिना पर्ची बिना खर्ची के जो बच्चे नौकरी लगे हैं, वो बहुत बड़ा वो है। और वो चाहे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, लखपति बहनों के लिए रोजगार की बात हो, तो अलग अलग है, सभी का अलग अलग, हर वर्ग के लिए अलग अलग वो चीजें हैं। जो लोग जो वोट डालने आए हैं, तो सबका अपने अलग अलग विषय है। चाहे वो सीधे पेंशन सीधे डायरेक्ट खातों में आने की बात हो, चाहे 6,000 रुपये किसानों के खाते में आने की बात हो सालाना, तो सबकी अलग अलग है। तो मेरा ये मानना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस बार मतदान करेंगे और लोकतंत्र को और ताकतवर करेंगे। देखिए, कल परसों की बात है कि लगभग 5-6 हजार करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई है और वो आप देखिए कि कितने युवाओं की जिंदगी बर्बाद करती वो। तो मैं यही कहूंगा कि हमें आगे बढ़ने के लिए देखना होगा कि कौन हमारे हक में है, कौन हमारे खिलाफ है। लोग वादे अलग करते हैं, उनके अंदर पाप रहता है। तो बात आप हरियाणा की देखोगे तो हरियाणा एक खुशहाल प्रदेश है और पूरे देश में जो प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारे देश का हर युवा नशे से दूर रहे, आगे बढ़े, शक्तिशाली बने और देश से प्रेम करते हुए देश को आगे बढ़ाए। देखिए, सभी चुनाव हम भी लड़े थे, चुनाव में सभी जो भी लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है। मैं ये कहूंगा कि इस बार तीसरी बार हरियाणा में फिर से लोकतंत्र की जीत होगी। माहौल कैसा देख रहे हैं? देखिए, माहौल लोगों में बड़ा अच्छा है और कभी से आप देखिए कि हर वर्ग में आप जाके देखोगे तो लोगों का ये है कि भाई एक तो रिश्वत बंद हो चुकी है, एक जो दबाव वाली चीजें थी वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। सब अपनी मर्जी से अपने मन से वोट डालते हैं और खुले माहौल में सभी रहना पसंद करते हैं, कोई किसी दबाव में रहना पसंद नहीं करता। तो इस बार जो हरियाणा का चुनाव है वो फिर से आप देखना कि बड़ा अच्छे माध्यम से यहाँ से सरकार बनेगी, यहाँ से कमल खिलेगा। कितनी सीट एक्सपेक्टेड कर रहे हैं? देखिए, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, मेरा बिल्कुल ये मानना है। तीसरी बार फिर से हरियाणा में कमल खिलेगा। जैसे केंद्र में कमल खिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई थी, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस बार नायब सिंह सैनी जी फिर से दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और जो हरियाणा में सबसे बड़ी बात है, बिना पर्ची बिना खर्चे जो बच्चे मेरिट के आधार पर लगे हैं, वो बहुत बड़ी वो एक हरियाणा में बात हुई है। और मैं जगह बोलता हूँ कि आने वाला समय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को याद करेगा कि भाई एक इंसान ऐसा आता है, एक मुख्यमंत्री ऐसा था जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची एक लाइन खींची थी, उसको आगे लंबा करने का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। और ये बात चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। बात अकेले हरियाणा के नहीं, पूरे देश की बात है। तो मेरा यही मानना है कि आप देखोगे जब 8 तारीख को गिनती आएगी तो पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनेगी। वो फूट नहीं है, वो एक मैं हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस में अपने ही नेता को एक बहन कुमारी शैलजा है, उसके मतलब जातिवाचक शब्द उनके लिए बोलना, अभद्र भाषा प्रयोग करना, ये एक अगर आप देखोगे कि एक इंसानी के नाते कहीं भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और कांग्रेस तो अपनों को नहीं बख्श रहे तो दूसरों को तो बख्शेंगे। और मैं ये कहूंगा कि ऐसी तरह की मानसिकता कहीं भी नहीं होनी चाहिए। सभी छत्तीस बरादरी क्या कि जितने भी हैं सभी हम भाई बहन हैं। और एक बात और बोलता हूँ कि ये जो गले में माला पहनते 108 मनकों की, तो ये जो जितनी जाति पाति एक माला है और माला के रूप में अलग अलग मन के हैं। अगर माला से एक भी मन का निकलता है, एक भी मोती निकलता है, तो उस माला की कीमत खत्म हो जाती है। तो जितने भी हम छत्तीस बरादरी हैं सभी एक हैं और जब एकजुट रहेंगे तभी हिंदुस्तान मजबूत होगा। और कांग्रेस की तो प्रवृत्ति हमेशा ही रही है कि फूट डालो राज करो। अब आप पीछे देखिए, राहुल गांधी जी एक बात के पीछे पड़े हुए हैं कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? उन्होंने देखा कि भाई पिछले 70 साल से हम उसी पे अपनी राजनीति चमका रहे थे। उसके बाद 10 साल से पिछले लोग सभी लोग जात पात भूल के आगे बढ़े, साथ सनातन के साथ आगे बढ़े। तो सोचा कि इससे तो फिर जो हमारी जो कुर्सी हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने फिर जाति पाति में लोग बांटने की कोशिश करते हैं कांग्रेस वाले। ठीक है भाई जी।